हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको सावन मास का 15वां अध्याय सुनाएंगे। भगवान शंकर ने सनत कुमार को बताया कि सावन मास की शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को महामृत्यु विनाशक उत्तम शुपोदान नामक व्रत किया जाता है। मंदिर में या घर पर ही रहकर शिवजी की पूजा करने के बाद दाल, आटा, चावल का नैवेद्य, नमक सहित आम की सब्जी रखनी चाहिए। ब्राह्मणों को नैवेद्य पदार्थों का बायना देना चाहिए। जो व्यक्ति नियम पूर्वक इस व्रत को करता है उसे बड़े भारी अनंत पुण्य की प्राप्त होते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक राजा था, उसका नाम रोहित था। बहुत समय तक उसे संतान का सुख न मिला। उसने संतान प्राप्ति हेतु कठिन तप किया। तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने राजा से कहा, तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख नहीं है। परंतु राजा ने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी। भक्त ने प्रभु को दोबारा प्रकट होने के लिए मजबूर कर दिया। ब्रह्मा जी दोबारा प्रकट हुए और राजा रोहित से बोले, मैं तुम्हें पुत्र तो दे सकता हूँ, परंतु वह अल्प आयु वाला होगा। इस पर राजा और रानी ने सोचा कि पुत्र प्राप्ति से बंध्यापन तो हट जाएगा, लोक में पुत्र न होने की निंदा तो समाप्त हो जाएगी। हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। राजा और रानी ने अल्पायु पुत्र के लिए ही अपनी सहमति प्रदान कर दी। समय आने पर ब्रह्मा जी के वरदान से रानी को पुत्र पैदा हुआ। राजा ने पुत्र के जातकर्म बड़ी धूमधाम से किया। बालक का नाम शिवदत्त रखा। अल्प आयु होने के कारण राजा ने राजकुमार शिवदत्त का विवाह नहीं किया। 16 वर्ष की अवस्था में उसका निधन हो गया। ब्रह्मचारी के रूप में शिवदत्त का निधन हो जाने से राजा दिन रात चिंतित रहने लगा, क्योंकि जिस वंश में ब्रह्मचारी की मृत्यु हो जाती है वह वंश नष्ट हो जाता है। सनत कुमार ने भगवान शिव से पूछा कि क्या इसका कोई उपाय नहीं है? यदि कोई उपाय हो तो मुझे बताएं, जिसके करने से दोष दूर हो जाए। भगवान शंकर बोले, मृतक यदि स्नातक या ब्रह्मचारी है तो उसका अर्क विधि से विवाह संयोग करके पीपल का पेड़ तथा ब्रह्मचारी को मिलाकर देश, काल, गोत्र तथा नाम का उच्चारण करते हुए कहना चाहिए कि मैं मृतक ब्रह्मचारी की शांति के लिए नैसर्गिक व्रत करता हूँ। सोने से आभूदिक करके पीपल के वृक्ष की शाखा तथा शव को हल्दी और तेल से लेप कर पीले सूत द्वारा वेष्टित करना चाहिए। फिर अग्नि की स्थापना करके विवाह विधि द्वारा आधारांत हवन कर अग्नि, बृहस्पति, काम 4 आहुतियों से हवन कर स्वीकृत संज्ञक होम कर कर्म को समाप्त करें। इसके बाद पीपल की डाल तथा मृत शव का अंतिम संस्कार करना चाहिए। मृत्यु की संभावना हो तो इस व्रत को 6 वर्ष तक करना चाहिए। 30 ब्रह्मचारियों को नए कौपीन देने चाहिए। खड़ाऊ, छत्र, माला, चंदन, मणि, परवाल तथा आभूषण देने चाहिए। इस प्रकार करने से कोई विघ्न नहीं रहता। राजा ने इस विधि को ब्राह्मण के मुख से सुनकर सोचा कि यह अमुख्य अर्क विवाह मुझे अच्छा नहीं लगा। विवाह होना ही मुख्य बात है। मैं राजा हूँ। जो कोई इस लड़के के साथ अपने पुत्री की शादी करेगा, मैं उसे धन दौलत से मालामाल कर दूंगा। उसके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जो किसी कार्य से बाहर गया हुआ था। उसकी प्रथम पत्नी से एक पुत्री थी। उसकी दूसरी पत्नी बड़ी दुष्ट प्रकृति की थी। उसने धन के लालच में लड़की को देना स्वीकार कर लिया। उसने 1 लाख रुपया लेकर अपनी सोत की 10 वर्षीय कन्या को राजा के मृत पुत्र के साथ शादी कर दी। उस बालक को लेकर राजा के सेवक शमशान भूमि में गए और शव के साथ उस लड़की को सती होने की व्यवस्था करने लगे। तब वह अबोध बाला बोली, आप यह क्या कर रहे हैं? लड़की की